Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए और अंत में दिए गए प्रश्न का उत्तर अपनी समझ के अनुसार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको अपने समाज की एक ज्वलंत सच्चाई से अवगत करा रही हूँ। आप उसके विषय में क्या सोचते हैं, आपके विचार आमंत्रित हैं। आज लगभग हर लड़की घर से बाहर निकल रही है, ऑफिस जा रही है, बिजनेस संभाल रही है, टीम लीड कर रही है, बस, ट्रेन, बाइक, स्कूटी सब कुछ चला रही है। वो डॉक्टर भी है, टीचर भी है और संसद में उसकी आवाज़ भी है। पर क्या समाज की सोच बदली है? काम पर निकलती हैं लड़कियां, पर फिर भी घर की रसोई उनकी जिम्मेदारी मानी जाती है। वो कमाती हैं पर पैसों पर हक अब भी दूसरों का होता है। वो थकती हैं पर आराम का हक उन्हें अब भी नहीं मिलता। तो ये सवाल नहीं कि लड़कियां क्या कर रही हैं, सवाल ये है कि समाज अब भी उनसे कितना कुछ चाहता है। किसी घर में जब बेटा अफसर बनता है, ढोल बजते हैं, मिठाई बढ़ती है और माँ गर्व से कहती है हमारा बेटा कलेक्टर बन गया। पर जब बेटी वही अफसर बनती है तो सवाल आते हैं, शादी कब करोगी? इतनी बड़ी पोस्ट पर रहोगी तो घर कैसे चलेगा? लड़कों के साथ काम करोगी? सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वो तरक्की कर जाए तो उसके चरित्र पर चर्चा शुरू हो जाती है। कुछ तो किया होगा इतनी जल्दी प्रमोशन के लिए। मतलब अगर लड़का ऊपर जाए तो मेहनत का फल और लड़की ऊपर जाए तो शक की निगाहें। सवाल सिर्फ ये नहीं कि उसे सफलता क्यों नहीं मिलती, सवाल ये है कि अगर मिल भी गई तो उस पर गर्व क्यों नहीं किया जाता। बेटे को बाहर भेजा गया पढ़ने के लिए और कहा गया पढ़ ले बेटा, तुझसे ही तो हमारा नाम रोशन होगा। उसकी तरफ से सारी जिम्मेदारियां हटा दी गई। कपड़े माँ ने धोए, खर्च पापा ने उठाया। बस एक ही काम उसे मिला, पढ़ना और आगे बढ़ना। और बेटी, उसे भी पढ़ने दिया गया, पर यह कहकर देखो पढ़ाई से घमंड मत आ जाए, घर के काम भी सीख लो, वरना ससुराल में क्या करोगी? हॉस्टल जाओगी? अच्छा नहीं लगता लड़कियों का अकेले रहना। उसकी किताबों में भविष्य के सपने थे, पर पास में चाय की ट्रे भी थी। उसके एग्ज़ाम के बीच में भी उसे रसोई में मदद करनी थी, कभी सिलाई कढ़ाई, कभी रिश्तेदारों की सेवा। और फिर उसे कहा गया तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा है। सवाल है, क्या पढ़ाई का अधिकार ही बराबरी है, या फिर जब तक सोच नहीं बदलेगी लड़की की डिग्री सिर्फ शादी की सजावट रहेगी? लड़की अगर चुप रहे तो संस्कारी, अगर बोले तो ज़्यादा बोलने वाली, अगर समझौता करे तो अच्छी बहू, अगर सवाल करे तो घर तोड़ने वाली। और अगर वो कामयाब हो जाए तो फिर तो जैसे पूरा मोहल्ला असहज हो जाता है। रिश्तेदार कहते हैं बहुत तेज हो गई है आजकल। पति कहता है अब मेरी नहीं सुनती। सास कहती है पहले जैसी नहीं रही। वो पहले जैसी ही थी, लेकिन तब आप सब उसे बदलना चाहते थे। अब जब उसने खुद को बनाया है तो सबको उसकी उड़ान से डर लगने लगा, क्योंकि इस समाज को एक कमज़ोर लड़की चाहिए जो सर झुकाकर चले, और अगर गर्दन उठा ले तो उसे झुका दिया जाए घर की शांति के नाम पर। बहू जब शाम को ऑफिस से लौटती है, सारा दिन भीड़ में खड़ी होती है, धूप झेलती है, मीटिंग्स, डेडलाइंस, टारगेट्स, पर घर पहुंचते ही उसके लिए कोई आराम नहीं। वो सीधी किचन में जाती है। खाना बनाओ, कपड़े देखो, बच्चों का होमवर्क, सबकी पसंद नापसंद। और बेटा, वो भी ऑफिस से लौटता है, लेकिन साहब बनकर सोफे पर पसर जाता है, पंखा ऑन कराता है और पूछता है आज खाने में क्या है। ना किसी को दिखती है उसकी थकान, ना किसी को फिक्र होती है उसके जज्बातों की, क्योंकि वो बेटी, बहू, बीवी और माँ है। इन सारे रिश्तों में उसकी खुद की पहचान कहीं खो जाती है। तो क्या उसका घर लौटना आराम नहीं है, एक और शिफ्ट है? जब कोई विवाहित लड़का अफसर बनकर अपनी ससुराल जाता है तो सब उसकी आरती उतारते हैं। हमारी बेटी तो भाग्यशाली है, देखो कैसे ऊंचा खानदान मिला है, पढ़ा लिखा दामाद है, उसे कुर्सी दी जाती है, इज्जत दी जाती है और उसकी हर बात को सिर झुकाकर सुना जाता है। पर जब लड़की अफसर बनकर के अपने ससुराल में दाखिल होती है तो देखो घमंडी हो गई है नौकरी में जाकर,
बड़ी अफसर बन गई है, अब माँ बनने का समय नहीं रहा। घर तो बस बहू से ही चलता है, उसके पद से थोड़ी। यानी लड़के का ओहदा इज्जत का कारण और लड़की का ओहदा शक का कारण। सवाल है कब मिलेगा उसे वो आदर जो उसने रातें जगा जगा कर पढ़कर कमाया है, जो उसने समाज की 1000 बंदिशें पार करके हासिल किया है। कब लोग ये कहेंगे बहू नहीं, हमारे घर की शान है वो, हमारा गर्व है। जब लड़का कमाता है तो माँ बाप कहते हैं बेटा हमारे लिए क्या लाया। बहन कहती है भैया कॉलेज की फीस चाहिए। कोई नहीं पूछता क्या बचा, क्योंकि उसे कमाना है और सबके लिए कमाना है। पर जब लड़की कमाने लगती है तो अपने मायके में अगर कुछ भेज दे तो सवाल उठते हैं, अभी तक मायके से रिश्ता तोड़ा नहीं इसने, हर महीने अपनी माँ को पैसे भेजती है। कैसे हैं इसके माँ बाप जो लड़की का कमाया खा रहे हैं। उसके माँ बाप ने भी तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, उसके भाई बहन भी तो उसके अपने हैं। फिर मदद करने पर अपराधी क्यों बना दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि वो एक बहू है, या फिर इसलिए कि वो कमाने वाली बहू है जिसकी हर पग पर निगरानी रखी जाती है और उसके अधिकारों पर कोई बात नहीं करता। जिसे सुबह सबसे पहले उठना है, जिसे बच्चों का टिफिन, पति का नाश्ता, ऑफिस की मीटिंग और सास ससुर की दवा सब याद रखना है, जिसे अपनी बॉस से भी डील करना है और काम वाली बाई से भी, जिससे रिश्तेदारों को उम्मीद है कि वो सब मैनेज कर लेगी, जिसने अपना आराम, अपनी नींद, अपने सपने सब पीछे रख दिए, उसी को कहा जाता है कमज़ोर है लड़की, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। क्यों? क्योंकि वो कभी कभी रो देती है, या इसलिए कि वो सब सहकर भी टूटती नहीं है। मत भूलिए कमज़ोर वो नहीं जो रोता है, कमज़ोर वो है जो दूसरों का दर्द देखकर भी पत्थर बना रहता है। और औरत वो दरख्त है जिसके नीचे सब साया लेते हैं, पर उसकी जड़ में कितनी ठोकरें पड़ी हैं किसी ने नहीं देखा। कभी कभी लगता है क्या लड़की ने पढ़ लिख कर अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। जिस समाज में पहले कहा जाता था लड़की को क्या ज़रूरत है पढ़ने की, अब वही समाज कहता है तुम पढ़ी लिखी हो, सब संभालो, नौकरी भी, घर भी, रिश्ते भी। यानी अब जिम्मेदारियां दोगुनी हो गई हैं, पर सम्मान आधा भी नहीं हुआ। अब उससे उम्मीद है कि वो दफ्तर में बॉस भी बने और घर में बहू भी, बच्चों की माँ भी बने और सास की शांति भी। अब वो अपने सपनों की दौड़ में भी है और दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले भी। तो क्या सच में पढ़ाई ने उसे आज़ाद किया, या फिर बस उसकी बेड़ियां और भी सुनहरी बना दी। जब वो चुप थी सबको अच्छी लगती थी, जब वो झुकती थी सब कहते थे संस्कारी है, जब वो सहती रही सबने कहा समझदार है। फिर उसने सवाल करने शुरू किए तो कहने लगे पढ़ लिख कर बिगड़ गई है। और अब वो हर बात में जवाब भी देती है तो पहले जैसी नहीं रही। क्यों? क्योंकि अब वो जान चुकी है कि चुप रहने से सम्मान नहीं मिलता और सब कुछ सह लेने से जिंदगी नहीं बदलती। उसने अपनी पहचान बनाई तो क्या वो बगावत है? नहीं, वो सिर्फ अपने वजूद की कहानी है। पर फिर भी इतना कुछ सहने के बाद, इतनी ऊंचाई पाने के बाद उसे सुनना पड़ता है। पहले ही अच्छी थी जब बोलती नहीं थी। यदि चुप रहना ही इतना अच्छा है तो फिर वो दौर ज़्यादा अच्छा था जहाँ लड़कियाँ ना पढ़ी लिखी थी, ना घर से बाहर निकलती थी और ना ही कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी उठाती थी। क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो में कही गई कोई भी बात अगर आपके मन को छू रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for watching Tripsa Motivation. Please like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.